हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प एक बार फिर से आपके लिए एक नया निबंध लेकर आए हैं। आज के निबंध का शीर्षक है कोरोना के करमवीर या कोरोना योद्धा, या आप इन्हें कोरोना कमांडोज के नाम से भी पुकार सकते हैं। जो भी टाइटल आपको दिया जाए तो आपको ये निबंध इस प्रकार से लिखना है। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि कोरोना करमवीर किन्हें कहा जाता है और इन्होंने क्या खास काम किया जिसकी वजह से हम ये निबंध लिख रहे हैं, और किस तरीके से सरकार ने इनके काम की सराहना की। तो चलिए पढ़ते हैं। आपको ये लिखित निबंध का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप essayshop.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं कोरोना करमवीर, कोरोना कमांडोज या कोरोना योद्धा। सबसे पहले बताएंगे कि करमवीर किन्हें कहा जा रहा है। डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी, इन्हें कोरोना के करमवीर के नाम से पुकारा जा रहा है। इन कोरोना योद्धाओं के संघर्ष के बारे में सारा विश्व जानता है। कोरोना करमवीरों की भूमिका सामने आई कोरोना वायरस बीमारी की वजह से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में आज सारा विश्व जानता है। यह संक्रामक बीमारी इतनी तेजी से फैली कि 1 महीने के अंदर अंदर इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस वजह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इस नए तरह के विषाणु से फैलने वाली बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इस वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके थे और अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे थे। इतना बड़ा संकट आने पर सभी देशों ने लॉकडाउन यानी तालाबंदी की घोषणा कर दी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस बीमारी से बचने का एक तरीका उस समय केवल लॉकडाउन ही था, या सोशल डिस्टेंसिंग को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में। अब हम एक एक करके बताएंगे कि पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों ने किस तरह से इस काम में सहयोग दिया, किस लिए इन्हें कोरोना योद्धा कहा जा रहा है। जब लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन वैसे प्रॉपर उसको कर्फ्यू नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कर्फ्यू जैसी एक स्थिति होती है जिसमें आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप जहां हैं, जिस हालात में हैं, आपको वहीं रहना पड़ता है। अगर आप सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश दिल्ली से बाहर गए हुए थे 5 दिनों के लिए, और उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, तो आप वापस दिल्ली नहीं आ सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। आप वहीं फंस गए। अब क्योंकि लोगों को आदत है इधर उधर घूमने की, जैसा कि हमारे देश में सबको आज़ादी है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, तो इसलिए लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल काम था। यह एक बड़ा भारी काम था। ऐसे में पुलिस कर्मियों की भूमिका सामने आई। सरकार ने पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी कि लोग कहीं पर भीड़भाड़ ना करें, क्योंकि भीड़भाड़ होगी तो बीमारी और ज्यादा फैलेगी। एक तरीके से ये छूत की बीमारी है जो कि एक दूसरे से फैलती है, ट्रांसमिट होती है। इसके लिए पुलिस को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ा। कई बार तो लोगों की पिटाई भी करनी पड़ी, जिसका लोगों ने विरोध किया और पुलिस कर्मचारियों को भला बुरा भी कहा। सोशल मीडिया पर भी उनकी निंदा की गई। आपने कभी सोचा क्या उन पुलिस वालों की आपसे कोई निजी दुश्मनी है जो वे ऐसा कर रहे हैं? यह सब जनता की भलाई के लिए ही किया जा रहा था, ताकि बीमारी और अधिक ना फैले, उसे काबू में रखा जा सके। इसी तरह पुलिसकर्मियों की तरह ही हमारे डॉक्टर, पत्रकार और सफाई कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी भी लोगों की सेवा में जुट गए। यह कर्मचारी लोगों की सेवा में रहकर अपना घर बार तक भूल गए। अपने बच्चों के बुलाने पर भी घर नहीं जाते थे। इसमें एक स्वार्थ इनका भी छिपा था कि कहीं ये अपने घर वालों तक यह बीमारी ना पहुंचा दें, कहीं इनके घर वाले संक्रमित ना हो जाएं। डॉक्टर और सभी सफाई कर्मचारी बिना किसी स्वार्थ को देखे, बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमें ऐसे कर्मवीरों को सलाम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, जो कि किया भी गया। भारत में और भी कई देशों में किया गया, जैसा कि हमने न्यूज में देखा। अस्पतालों में जिस भी तरह से भीड़ लगी हुई थी, डॉक्टरों के पास खाने पीने तक की फुर्सत ना थी। वे बिना आराम किए मरीजों की देखभाल में लगे थे। सभी डॉक्टर और नर्स इत्यादि 24 घंटे मरीजों की सेवा में जुटे थे। आप लोगों ने शायद न्यूज में देखा होगा कि किस तरीके से लगातार कई घंटे मास्क पहनने से डॉक्टर और नर्सों के मुंह पर मास्क का एक निशान बन गया था। उन्हें सोने के लिए नींद नहीं मिल पा रही थी।
स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी इस नाजुक समय पर बहुत निडरता से अपना काम किया। ऐसी बीमारी जिसमें परिवार के लोग अपने सदस्य से दूर भाग रहे हैं, उस समय पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आगे आकर उनकी देखभाल की, उनकी साफ सफाई की। यह बहुत ही प्रशंसा का विषय है। इतने प्रशंसनीय काम के लिए किस तरीके से हमारी सरकार ने कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया, ऑनरिंग कोरोना कर्मवीर, ये आप इसमें बताएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों का अभिनंदन एक नए अंदाज में करवाया था। जैसा कि मोदी जी बहुत ही मशहूर है कुछ ना कुछ नए तरीके से करने के लिए, तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक साथ थाली बजाकर, मोमबत्तियां जलाकर इन कोरोना के कर्मवीरों का अभिनंदन किया, जिससे कि इन सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ सके, उनका उत्साहवर्धन हो सके। इस संक्रामक बीमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए ये सभी कर्मचारी हमारी ढाल हैं। जैसे युद्ध के दौरान देश के सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कोरोना वायरस रूपी युद्ध से बचाने के लिए कोरोना कर्मवीर लोगों की सेवा में लगे हैं। इसीलिए इन्हें कोरोना योद्धाओं का नाम दिया गया है। इन्हें कोरोना कर्मवीर या फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा भी दिया गया है। इन्हें सम्मान देने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर फूल बरसाए। जगह जगह लोगों ने अपनी गली में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए नगर निगम के जो कर्मचारी आते हैं उनका भी सम्मान किया, उन पर पुष्प वर्षा करके, उन्हें माला पहनाकर। भारत देश की सेना ने अपने 3 अंगों के साथ कोविड-19 के सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। लोगों के बचाव के लिए बहुत से डॉक्टर, पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान तक खो दी। हमारा देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। पूरे देश में 1.25 करोड़ के करीब कोविड वॉरियर्स काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स और MBBS स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा पूर्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सदस्यों को भी कोरोना योद्धाओं की लिस्ट में रखा गया है। NCC से लेकर ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सेक्रेटरी का भी कोरोना से जंग में शामिल किया गया है। वहीं रेलवे, अस्पताल और डिफेंस हॉस्पिटल को भी कोरोना वॉरियर माना गया है। इन्हें सम्मान देने के लिए सेना प्रमुखों ने शहीद जवानों को सलामी दी। पुलिस मेमोरियल और अस्पतालों पर भी फूलों की वर्षा की गई। देश भर में अस्पतालों के बाहर बैंड द्वारा भी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मान दिया गया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी भारतीय सेना के जहाजों ने उड़ान भरी और कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा में लगी डॉक्टर को पुष्प वर्षा कर सम्मान प्रदान किया। इसके लिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी कोरोना कर्मवीरों को सम्मान दिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, उस अभियान में भी कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर की घोषणा की गई। इस योजना के तहत यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान जान चली जाती है, तो उस स्वास्थ्य कर्मी के परिवार को सरकार 50 लाख रुपए देगी। यह निबंध सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह निबंध पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी मुश्किल शब्द का मतलब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2021 में आने वाले इम्पॉर्टेंट एस्से और लेटर्स, हिंदी निबंध हम आपके लिए इसी प्रकार लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। धन्यवाद।